सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसा सवाल ले रहे हैं जिसमें अहमदपुर से हमारे मित्र ने पूछा है कि स्वामी जी, आप कहते हो कि अपनी नेक कमाई का ही हमें खाना चाहिए और भोजन को प्रेम पूर्वक खाना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आई आज के युग के अंदर कि नेक कमाई क्या होती है और प्रेम पूर्वक कैसे खा सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेम पूर्वक हम कैसे खा सकते हैं और नेक कमाई क्या होती है। मित्रों, जो हम मेहनत करते हैं उस पैसे से हमें भोजन करना चाहिए। भोजन ही नहीं, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। उसी से ही हम आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति भोजन को प्रेम पूर्वक खाएगा उसके हृदय के अंदर प्रेम उमड़ जाएगा। उसके पूरे दिमाग के अंदर परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम ही प्रेम उसके जीवन में पैदा हो जाएगा। तो एक छोटी सी कहानी से मैं आपको इसको और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि एक बार एक सन्यासी था। तो वो हर आदमी की जो भी समस्या होती थी उसका हल कर देता था। तो ऐसे उसकी बात पूरे जिले में फैल गई, राज्य में फैल गई। तो वहाँ का राजा उस सन्यासी के पास आया कि महाराज, आप सभी का समस्याओं का समाधान करते हो, तो आप फिर क्यों यहाँ जंगल में बैठे हो? आप राजमहल में रहें और वहाँ पे समस्याओं का समाधान करें। क्यों इतनी गर्मी के अंदर यहाँ विराजमान हो? सन्यासी ने कहा, जैसी राजा आपकी इच्छा। सन्यासी राजमहल में चला जाता है। तो वहाँ के हाव भाव में, वो वहाँ के खाने में, राजा का जो खाना मिलता है उसमें वो खुश रहने लग जाता है। तो एक दिन क्या होता है, सन्यासी वहाँ से चोरी करके और भाग जाता है। वापिस वो अपने आश्रम में आ जाता है। आश्रम में आकर 5-7 दिन तो बड़ा खुश रहता है। तो एक दिन अचानक वो बीमार पड़ जाता है। बीमार जब पड़ जाता है तो उसको खाना पीना बंद हो जाता है और उसकी सारी जो राजा के खाया हुआ था खाना वगैरह और वो सब खाली हो जाता है। तो उसके दिमाग में एकदम से बात आती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने राजा का सामान चोरी कर लिया। तो वो सामान लेके वापस भागा भागा राजा के पास जाता है कि महाराज, मेरे से गलती होगी, आप ये अपना सामान लीजिए। तो राजा ने पूछा, हुआ क्या? जब उस सन्यासी ने कहा कि राजन, आपके पास ऐसा धन आता है जो नेक कमाई का नहीं होता, उस खाने को खाने से मेरा दिमाग, मेरे सारे परिवर्तन हो गया और मैं चोरी करके चला गया। मैं बीमार हुआ तो मैं ठीक हुआ, अब मेरे दिमाग में आई कि मैंने गलत काम किया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमें अपनी नेक कमाई से ही अपने परिवार का और अपना भोजन करना चाहिए और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर विराजमान परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ।